मैं उठी थी सुबह 3:45 बजे और सुबह उठ के नहा धो के मैंने और पतिदेव दोनों ने सोचा था कि आज परिक्रमा करने जाएंगे गिरिराज जी की। तो हम लोग नहा लिए थे जल्दी, लेकिन हर्षित उठ गया और उठ के देखा तो इसको बुखार आ रहा था। तो इसको दवाई वगैरह दी, फिर सोचा इसको सुला दूँ, सुला के चली जाऊँगी, लेकिन ये सो नहीं रहा है। और इंतज़ार करते करते 1.5 घंटा हो गया और अभी देखो भाई 5:30 बज गए हैं। तो मैं तो नहीं गई क्योंकि इसको छोड़ के जाने का मन नहीं। तो इसके पापा अभी गए हैं तुरंत इंतज़ार कर करके कि ये सो जाए सो जाए। तो कोई बात नहीं। और वैसे आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू मी। मैंने सोचा था सुबह सुबह, हाँ, मम्मा को बर्थडे विश कर दिया। कैसी किया? बर्थडे कब आएगा? तेरा बर्थडे निकल गया। मेरी बाइक बैठी थी। तेरी बाइक? हाँ। मंगवाएंगे। कितने मुझे? तो अभी 5:30 बजे हैं। वैसे कोई काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी मशीन वगैरह लगा लेती हूँ क्योंकि सब लोग नहा लिए हैं। और अपने मतलब रूम का काम है वो खत्म कर लेती हूँ। सोरा उस कमरे में सो रही है। तो अब जग गए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने सोचा था गंगा की परिक्रमा करने चली जाऊँगी, वो भी नहीं जा पा रही क्योंकि ये कह रहा है मम्मा आप मत जाओ, यहीं रुक जाओ। तो ये यहीं रुक रहा है मम्मा के पास। आज देवोत्थान एकादशी भी है, मेरा बर्थडे भी है। तो मैंने सोचा था आज बच्चों का संडे भी है तो परिक्रमा करके आ जाऊँ, बट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कल चलेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। गिरिराज जी अपने हैं, कभी भी चले जाएंगे। ठीक है, बोल दो ठीक है। ठीक है। लोगों को बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। ओहो कैसी ठंड है यार। हमारे ब्रज में भक्ति भाव बहुत ज्यादा है यार। इस कैसी भी ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। अच्छा, ब्रज के लोगों की बात नहीं कर रहे, बाहर के लोग भी खूब परिक्रमा करते हैं। ज्यादातर लोग तो बाहर के ही होते हैं जो पैदल परिक्रमा करते हैं। तो अभी 4:30 का टाइम है और आप देख लो खूब अच्छी खासी परिक्रमा चल रही है। तो मैंने सोचा था सब लोग नहा ही लिए, कपड़े वगैरह भी खूब सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा लेती हूँ। तो सुबह सुबह मशीन लगा के बैठ गई और आज मेरी 4:30 बजे मशीन लग गई है। तो बच्चे मतलब स्वरा सो रही है अभी क्योंकि आज संडे है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और उस वाले रूम में स्वरा सो रही है। यहाँ पे हर्षित उठ गया था और उठ के बाबा के पास में चला गया। वो अभी बाबा दुकान पे हैं, दुकान खुल जाती है जल्दी क्योंकि पापा पूजा करते हैं ना दुकान में, इसीलिए। तो अभी मैं अपना घर का काम खत्म कर लेती हूँ। जब मेरा घर का काम खत्म हो जाएगा तो मैं अपना तुलसी जी का पूजा पाठ कर पाऊंगी क्योंकि आज एकादशी है और आज तो बहुत बड़ी एकादशी है, मतलब देवोत्थान। और साथ में तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह भी है आज का। काफी सारे मंदिरों में है लेकिन मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो मैं घर पे ही ये सारी मतलब पूजा पाठ कर लूंगी। तो इसीलिए मैंने आज थोड़ी सी चुंदरी की साड़ी पहनी है, थोड़ी सी नहीं पूरी ही चुंदरी की साड़ी पहन ली थी सुबह ही। मैंने पहनी तो परिक्रमा के पर्पज से थी कि परिक्रमा करने जाऊंगी। अब आप लोगों को पता है ना, पैदल परिक्रमा करने जाऊंगी तो बिल्कुल सिंथेटिक्स बिल्कुल सिंपल साड़ी मैंने पहनी थी। अब फिर जाना ही नहीं हुआ। और यही होता है गाइस, जब तक ठाकुर जी का मन नहीं होता है ना आपको बुलाने का, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप नहीं जा पाते हो। मैं अभी 2 दिन पहले भी जाने वाली थी परिक्रमा करने के लिए। मैं मतलब हाँ हो गया था, सारा कुछ हो गया था, सुबह बस नहा धो के निकलना था, नहा ली थी, सारा काम हो गया था। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल भेज दूँ फिर निकलूंगी। फिर जिसके साथ जाने वाली थी उसका फोन आ गया कि मैं नहीं जा पाऊंगी भाभी, आप मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं नहीं गई। आज फिर मैंने सोचा था चलो पतिदेव के साथ में जाती हूँ, नहा ली, सारा काम हो गया, यहाँ तक कि नीचे भी उतर गई। फिर हर्षित को मुझे देखा कि एक बार हर्षित को खांसी हो रही है, उसको देख के आऊं, और उसको फीवर आ रहा था। अब ऐसे बच्चे को छोड़ के तो नहीं जा सकती ना मैं। उसको दवाई दी, फिर सोचा चलो उतर जाए तो मैं चली जाऊं। फीवर तो उतर गया लेकिन वो सोया नहीं था और उसको फिर छोड़ के जाने का मन नहीं हुआ था। वो कह भी रहा था मम्मा आप जाओ, लेकिन मन नहीं मांगा मेरा, तो मैं नहीं गई। फिर इंतजार कर करके पतिदेव गए थे 5:30 बजे। और अभी वो मतलब परिक्रमा करने ही गए हैं। अब देखो कल तक अगर पॉसिबल हुआ तो कल चली जाऊंगी उनके साथ में। आधी आधी परिक्रमा लगाते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब आधी आज लगा लेते हैं, आधी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, कल जैसे परिक्रमा मन होता है तब तक लगा सकते हैं।
1 महीने बाद में। बस ये है ब्रज को छोड़ के नहीं जा सकते उस ड्यूरेशन में, वरना आपकी परिक्रमा कट जाएगी। अब ब्रज में ही रहते हो सारे दिन तो ब्रज की परिक्रमा उसी में मान्य हो जाती है। ब्रज में रहने का यही तो सुख है, बहुत बड़ा सुख होता है ब्रज में रहने का, कि आपको मतलब किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। मतलब अपने पूरे ठाकुर जी यहीं पे विराजमान हैं, लोग इतनी दूर से आते हैं, हम यहीं पास के पास में जब मन किया जब चले जाते हैं, ये वाली चीज़ है। तो अभी मैं अपने रूम की मेरी सफाई हो गई है, तो अब मैं झाड़ू लगा के अब चलते हैं गाइस तुलसी जी की पूजा करने। तो गाइस अभी भी ना 5:45 बजे हैं और काम मेरा पूरा हो गया था, तो मैंने सोचा था तुलसी जी की पूजा करके आती हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, मेरा कल से ही मन था कि मैं तुलसी जी की पूजा करूंगी और एक साथ परिक्रमा लगाऊंगी। मैंने कभी भी नहीं किया है, लेकिन फिर पतिदेव से पूछा तो शाम को कह रहे थे कि कल परिक्रमा चलेंगे सुबह, और परिक्रमा करके बाद में अगर तेरे बस की हो पैरों में तो लगा लेना, फिर नहीं तो रहने देना। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, परिक्रमा लग जाएगी वो भी अच्छी बात है। तो और फिर सुबह उठी, आप लोगों को पता ही है क्या क्या हुआ था, तो परिक्रमा नहीं जा पाई मैं। तो फिर मैंने सोचा चलो, तुलसी जी का मन था शुरू से ही कि मैं तुलसी जी की परिक्रमा लगाऊं, तो तुलसी जी की ही लग जाएगी, गिरिराज जी की तो मैं फिर बाद में लगा लूंगी, कोई बात नहीं। तो आज तुलसी जी का महात्म है तो आज तुलसी जी की लगानी है। तो मम्मी ने भी बोला कि मैं जब तैयार हो रही थी तो मम्मी आवाज लगा रही थी, रजनी पूजा कर लेना तुलसी जी की आज, और चाहे तो नीचे कर लेना चाहे ऊपर जो तुलसी जी है उनकी कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी अभी कर लेती हूँ, मैं काम खत्म करके। तो मैं आ गई हूँ छत पे अभी पूजा करने के लिए, और छत पे बस बंदरों का डर है मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह ज्यादा बंदर होते हैं। और सुबह के अभी 5:45-6 बज रहे हैं, तो बंदरों की वजह से मैं स्वरा को साथ लेके आई थी, डंडा लेके बैठ जाना, क्योंकि वो है ना, क्योंकि मैं टॉफियों से लगा रही हूँ परिक्रमा। और बंदरों का चाहे आपके हाथ में कुछ है या नहीं है कोई मतलब नहीं रहता। बंदर कभी जब शैतानी के मूड में रहते हैं तो फिर वो परेशान करते ही हैं, और मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से। तो इसीलिए आराम से मेरी पूजा हो गई। पतिदेव से पूछा, पतिदेव कह रहे थे मेरा इंतजार कर लेना, लेकिन अगर मैं उनका इंतजार करती तो फिर लेट हो जाती। फिर वो आए थे, फिर वो खुद पूजा करने गए थे, तो इस चक्कर में फिर मैं सोरा को लेके ही चली गई। और उतनी देर में थोड़ी देर बाद फिर हर्षित भी आ गया था, क्योंकि उसको लग रहा था ना मम्मा कहाँ चली गई है, तो इसीलिए। तो फिर मैंने पहले पूजा की, पूजा करने के बाद में सतिया लगाया, पहले पानी से धोया उस जगह को। तुलसी जी को मेरे पास में साड़ी नहीं थी उड़ाने के लिए रेड कलर की, क्योंकि कोरी साड़ी होनी चाहिए, तो फिर मम्मी कह रही थी कोई ब्लाउज का पीस हो ना तो वो रख लेना, तो मैंने ब्लाउज का पीस उड़ाया तुलसी जी को। और उसके बाद में फिर मैंने पूजा की, और जो एक वस्त्र के रूप में कलावा होता है ना वो चढ़ाया। और तुलसी जी पहले जो भी मेरी टॉफियां थी, टॉफियों से परिक्रमा लगा रही हूँ मैं। और सुबह सुबह कुछ था नहीं, क्योंकि सिर्फ शॉप खुली थी, तो फिर मैंने हर्षित को बेच के टॉफियां मंगवा ली थी, जिससे मैं टॉफियों से परिक्रमा लगा सकूं। और टॉफियों को और ब्लाउज का पीस फिर पूजा करके मम्मी मंदिर में ले जाएंगी और मंदिर में दे देंगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, अब मैं परिक्रमा करना स्टार्ट करूंगी। तो गाइज मैं सच बताऊं ना, तो मैंने ना पहली बार दी है, मतलब मैं सिर्फ 5 या 11 परिक्रमा देती हूँ जब भी कहीं पूजा करने जाती हूँ, या फिर आंवले की या कहीं भी। लेकिन पहली बार मैंने 108 परिक्रमा लगाई, और सच बताऊं ना, मुश्किल से 8-10 परिक्रमा लगा के मुझे इतना चक्कर आया था। मतलब हर 8-8 10-10 परिक्रमा लगाने के बाद में मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत तेज। तो मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी यार मैं कैसे लगाऊंगी, लेकिन फिर जैसे 40-50 परिक्रमा हो गई ना, थोड़ी देर मतलब एक एक सेकंड थोड़ा सा गैप ले लेके मैंने लगाई। उसके बाद में फिर मुझे चक्कर नहीं आए, फिर मैंने आराम से सारी परिक्रमा पूरी कर ली। क्योंकि थोड़ा सा दूर में हो ना तो चक्कर नहीं आते, लेकिन पास में वहीं से घूमने से चक्कर आ जाते हैं। और ऊपर सबसे ऊपर छत पे थी तो फिर वैसे ही वो होता है, तो इसीलिए आराम आराम से मैंने परिक्रमा करी है। तो धीरे धीरे ना, जैसे देखो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ना आपके मन में हर चीज के लिए अलग ही क्रेज बोल सकते हो या उत्साह बोल सकते हो, वो आता जाता है। पहले मैंने मतलब कुछ नहीं वो करती थी, मैं पूजा पाठ बस उतना ही करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मतलब मेरी सासू माँ भी समझाती रहती हैं, और पति देव भी बोलते रहते हैं, फिर वैसे भी यहाँ का ब्रज का तो अलग ही है। तो मैं भी बस जो मेरे पे बन पाता है वो मैं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी परिक्रमा पूरी हो गई है, और अब तुलसी जी के डोक लगा के और अब चलते हैं नीचे। उसके बाद में फिर अपना जो बाकी का काम अधूरा रह गया है वो कंप्लीट करेंगे। वैसे तो मेरा पूरा काम हो गया था, लेकिन सिर्फ पोछा लगाना बाकी था, तो मैंने सोचा चलो वो भी लगा देती हूँ। और वो क्यों रह गया था, क्योंकि बरसात सॉरी कपड़े नहीं सुखाए थे। और अभी भी देखो गाइस अभी भी अंधेरा हो रहा है, मैंने लाइट ऑन की है तो थोड़ा उजाला हुआ है, क्योंकि मतलब 6 बजे भी थोड़ा सा अंधेरा रहता है। आजकल दिन बहुत जल्दी मतलब बहुत छोटे हो गए हैं दिन, क्योंकि सुबह भी अंधेरा बहुत जल्दी तक रहता है, मतलब 7 बजे तक थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। और शाम को 5:30 पौने 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो बहुत जल्दी हो जाता है दिन, छोटा हो जाता है। तो जो भी काम करने बैठो तो फिर ऐसा लगता है यार पूरा दिन यूं ही निकल गया, पता ही नहीं चला।
जहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बालकनी के सारे टॉयज वगैरह थे ना अर्षित के वो सफाई करके पानी से धो करके, क्योंकि दूध वगैरह फैला दिया था कल इसने, दूध भर भर के खेला था उनमें टॉयज में। तो पहले सारे बाल्टी में भर के फिर उनको धोया था मैंने। उसके बाद में फिर झाड़ू पोंछा किया और भर के उनको रख दिया और सख्त वार्निंग दी थी कि अब ये निकलने नहीं चाहिए। उसके बाद में फिर मैंने पोंछा लगाया है पूरे रूम का, बालकनी, अपना रूम, बाहर वगैरह का, सारी चीजों का। जब सारी साफ सफाई हो जाएगी और अभी पतिदेव नहीं आए हैं, वो आ जाएंगे तो फिर हम बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी चाय पी थी ना, सब सुबह 4 बजे पीती और सुबह इतनी जल्दी चाय पीने का मन नहीं करता, सच में मन नहीं करता सुबह। तो आदत है ना सुबह 6 बजे पीने की, तो तभी अच्छा लगता है चाय पीना। तो सुबह तो जल्दी जल्दी में पीती, अगर पता होता नहीं जा रही हूँ तो आराम से पीती, वरना गरम गरम चाय पी मैंने। उसके तुरंत बाद पेस्ट किया था और पेस्ट करने के बाद में तो फिर बिल्कुल भी टेस्ट खत्म ही हो जाता है चाय का। तो इसीलिए अब बना के लाऊंगी अच्छी सी बढ़िया वाली चाय। आज देवोत्थान एकादशी है, वैसे तो देखो कल हो गई थी, लेकिन हम लोगों की आज है, आधे लोगों की आज है, आधे लोगों की कल है। तो देवोत्थान एकादशी पे भी दिए जलते हैं, चौक बनाए जाते हैं, तो बस मैं वही बना रही हूँ। नीचे मतलब नीचे वाली मंजिल में भी बना के आई हूँ मैं, किचन में भी, मम्मी के रूम में, मंदिर के बाहर, और डेली वगैरह होती है उन पे भी बनाया है मैंने। अब मैंने सोचा था चलो मैं एक अपने रूम में भी बना देती हूँ, क्योंकि इससे क्या है, रंगोली का तो ये होता है पैर फैल जाती है तो खराब हो जाती है। ये क्या है, एक बार चिपक जाता है, फिर दूसरे दिन पोंछा से ही निकलता है। तो पहले मैंने देली बनाई, उसके बाद में फिर अपने रूम में ये छोटा सा चौक बना रही हूँ, जिससे थोड़ा सा बच्चों के पैर भी ना बिगड़े। और बच्चे जब नीचे चले गए थे तब मैं बनाने बैठी थी, और उनको पता नहीं कहाँ से पता चल गया, और इतनी देर में बनाने बैठी थी ना, इतनी देर में ही आ गया। बीच बीच में डिस्टर्बेंस करता है, डिस्टर्बेंस से मतलब है खुद बनाने की रहता है, मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। हमारे देव तो नहीं उठते हैं, लेकिन मतलब मंदिर के आगे ऐसे चौक बना के ऐसे सारी चीजें रख देते हैं, तो ये शगुन हो जाता है। हमारे यहाँ देव नहीं उठते हैं। जब स्वरा नहीं हुई थी ना, तो स्वरा हमारी देवोत्थान एकादशी पे हुई थी, आज के दिन ही हुई थी। तो सबने सोचा था अगर लड़का हो जाएगा ना तो देव उठना चालू कर देंगे, मतलब रिचुअल्स हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर लड़की हो गई तो लड़की के टाइम पे नहीं स्टार्ट करते हैं कोई भी रिचुअल्स, तो नहीं किया। बाकी अगर लड़का होता ना, बस अब होता है ना यार कि उसी त्यौहार को अगर दोबारा से मनाने के लिए अगर कितने साल लग जाते होंगे, मतलब बेटा पैदा होने में, या किसी की शादी का तो नहीं रहता, बेटा पैदा होता है उस टाइम पे होता है। तो अगर जैसे स्वरा चलो उस टॉपिक बात नहीं करते, तो ये होता है गाइस, कोई बात नहीं। वैसे हम शगुन सारे कर लेते हैं, जैसे कि ठाकुर जी के आगे सारी सब्जी वगैरह जो भी होती है वो रखने का, दिया जलाने का, और गन्ना, स्पेशली गन्ना रखने का, ये सारी चीज़ों का। तो ब्लॉग को गाइस करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।